कैंसर नाम का दानव हर पल हर घड़ी नए शिकार की तलाश कर रहा है। पिछले कुछ समय से देश में कैंसर के केसों की संख्या में अचानक से काफी तेजी आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने दावा किया है कि 2025 के अंत तक कैंसर के केस 12.5% तक बढ़ जाएंगे। ICMR ने यह भी बताया है कि देश में 2020 से 2022 के बीच अनुमानित कैंसर के मामले और इससे होने वाली मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के अनुसार 2020 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर के मामले 2020 में 13.9 लाख थे, 2021 में बढ़कर 14.2 लाख हो गए थे और 2022 में इनकी संख्या बहुत ज्यादा 18.8 लाख हो गई। दोस्तों, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें किस देश में कितने ज्यादा कैंसर है उसके आधार पर नंबर दिए गए हैं। 2020 के रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया था। इससे पता चलता है कि भारत की कैंसर की स्थिति कितनी भयावह है। अगर हम कैंसर के आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़े के कैंसर के मामले सामने आए थे। वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर के सामने आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से 87,000 महिलाओं की मौत हुई। हर साल करोड़ों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही, जिसमें से ज्यादातर महिलाओं की मौत सही समय पर कैंसर की पहचान ना होने और सही इलाज ना मिल पाने की वजह से होती है। वहीं पुरुषों में पाए जाने वाले मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह गुटखा, तंबाकू और सिगरेट है। चलिए अब एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे देश में कैंसर के केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बीमारी के बढ़ने की वजह गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रदूषण, पेस्टिसाइड का खानों में इस्तेमाल और केमिकल वाले फूड का सेवन है। आजकल लोग घर से ज्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं। हम अगर रोटी घर पर बनाते हैं तो सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते हैं। इसके अलावा बिना ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के तो हम खुद को स्टाइलिश और मॉडर्न मान ही नहीं पाते। ऊपर से पेस्टिसाइड वाला प्रिजर्व फूड, पिज्जा, बर्गर तो अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आज कैंसर का दानव न केवल बुजुर्ग और जवान बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है और ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। दोस्तों, इंसान का शरीर खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर का हर छोटे से बड़ा अंग करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और डिवाइड होती रहती है। लेकिन जब हमारे शरीर में कुछ सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तब कैंसर की शुरुआत होती है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही ये कोशिकाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि ये शरीर को नॉर्मल बॉडी सेल्स में घुसपैठ करके उन्हें नष्ट कर देती है। एक बार कैंसर होने के बाद ये पूरे शरीर में फैल सकता है और फिर उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, ज्यादातर केस में कैंसर के सिम्टम्स काफी लंबे समय तक नजर नहीं आते, जिस वजह से अक्सर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग इसे आम गार्ड या बीमारी समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कैंसर के हर मरीज में देखने को मिलते हैं, वे चाहे उसे कोई सा भी कैंसर हो, जैसे थकान, लगातार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होना, खाते समय कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, त्वचा के अंदर किसी गांठ का महसूस होना, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, त्वचा का रंग बदलना जैसे रेडनेस, कालापन या पीलापन पड़ना, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, लगातार इंडाइजेशन की शिकायत होना या कुछ भी खाने के बाद परेशानी महसूस होना। दोस्तों, कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी उम्र। कैंसर को डेवलप होने में काफी लंबा वक्त लगता है और ये ज्यादातर लोगों में 65 साल से अधिक उम्र में कैंसर की पहचान होती है। लेकिन आपको बता दें कि कैंसर की कोई उम्र नहीं होती। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कैंसर का आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी काफी बड़ा संबंध है। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को कैंसर हो रखा है तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जैसे कि हार्मफुल केमिकल्स आपके आसपास हो तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप स्मोकिंग करने वालों के बीच में रहते हैं तो आप सेकंड हैंड स्मोक का शिकार बनते हैं। ये भी आपके कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। यानी भले ही आपने खुद स्मोकिंग ना की पर आप स्मोकर के बीच रहते हैं तो भी आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं।
और एक सवाल दोस्तों जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि कैंसर के कितने स्टेज होते हैं। तो आपको बता दें कि कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। कैंसर का इलाज भी इसी बात पर निर्भर करता है कि इसे किस स्टेज में पहचाना गया है, और लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद कैंसर लगभग इनक्योरेबल हो जाता है। कैंसर का इलाज कई तरह से किया जाता है। इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस प्रकार का कैंसर है, ये कितना एडवांस है। कुछ तरह के कैंसर से पीड़ित लोगों का केवल एक ही इलाज होता है, लेकिन अधिकांश लोगों में कई तरह के ट्रीटमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी या लेजर सर्जरी। इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या हार्मोन थेरेपी भी शामिल हो सकती है। तंबाकू और शराब से हमेशा दूरी बना रखें, संतुलित आहार का सेवन करें, रोजाना एक्सरसाइज करें। हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीके जरूर लगवा लें। रेगुलर स्क्रीनिंग और प्रदूषण से दूर रहना भी जरूरी है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी रही है तो उस परिवार के सदस्य को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, भले ही कैंसर का इलाज संभव हो, लेकिन ये इतना महंगा और दर्द भरा होता है कि कई बार इंसान ठीक होने से पहले ही हिम्मत हार जाता है। ऐसे में उसका परिवार ही उसके लिए आशा की किरण बन सकता है। और अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट हो तो आप उसमें जिंदगी के लिए उम्मीद जगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद को पल पल मौत के करीब जाता हुआ खुद ही देख रहा होता है, तब उसके लिए खुशी और गम के कोई मायने नहीं रह जाते। ऐसे में अगर आप कुछ देर के लिए भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, दुनिया भर में कैंसर के खतरों, उसकी रोकथाम और लक्षण को बताने के लिए हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे के रूप में भी मनाया जाता है।